सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। वो कौन सा लक्षण होता है जो आपको दर्शाता है कि आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसमें से आज हम एक ही सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। ये 100% आपको श्योर कर देता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। देखिए, जब आपके पीरियड्स आते हैं, आकर फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद आपके ओवरी से अंडा रिलीज होता है, वो भी आपके पीरियड के 14वें दिन के आसपास। जब आपके ओवरी से एक हेल्दी एग निकलता है और एक हेल्दी स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करता है, तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाता है। अगर वहीं पे अगर बात करें तो अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपके हस्बैंड का स्पर्म हेल्दी नहीं है, तो वो अगर फर्टिलाइज करता है तो आगे चलकर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इम्प्लांटेशन होने के बावजूद भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए अंडे की क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए और हस्बैंड का स्पर्म भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और मोटिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके एक हफ्ते बाद के बच्चेदानी में ये फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है, जिसे हम सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन कहते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने के लिए आपके बच्चेदानी में स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर स्वेलिंग होती है या इन्फेक्शन होता है तो आपका बच्चा अगर इम्प्लांट होता है उसके बावजूद भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, यानी इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। तो आपके बच्चेदानी की परत अच्छी बननी चाहिए, आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपके बच्चेदानी में सूजन नहीं होना चाहिए। अगर सूजन है तो उसका इलाज करिए और इसी के साथ आप फ्लैक्सीड का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। और अगर आपको इन्फेक्शन है तो इसका भी ट्रीटमेंट करिए। आपके बच्चेदानी में ऐसे इन्फेक्शन बना रहा तो आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो होता रहेगा मगर आपके पीरियड्स आ जाएंगे। अब होता क्या है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और मोटिलिटी अच्छी है और बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, सूजन नहीं है, तो आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है। जैसे ही आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही सबसे पहला लक्षण आपको ये दिखाई देता है कि आपको हल्का सा स्पॉटिंग आती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग कहते हैं या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, या आम भाषा में इसे हम धब्बा कहते हैं, जो ब्राउनिश कलर का होता है या पिंकिश कलर का होता है। तो अगर महिलाओं को ऐसी स्पॉटिंग दिखाई देती है तो ये सबसे पहला लक्षण होता है कि उनका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। ब्लीडिंग क्यों होती है या स्पॉटिंग क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी में चिपकता है तो एंडोमेट्रियम में बरोइंग प्रोसेस के थ्रू चिपकता है, यानी कि वहाँ पर गड्ढा बनाता है। जैसे ही गड्ढा बनाता है उस एरिया में टूट फूट होती है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज टूटती हैं और ब्लड वेसल्स टूटते हैं और वहाँ के टिश्यू भी डैमेज होते हैं। इसलिए आपको हल्का सा ब्लीडिंग आती है, यानी कि हल्की ब्लीडिंग होती है जो आपको दिखाई देती है, जो पिंकिश कलर की होती है या ब्राउनिश कलर की होती है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का सबसे पहला लक्षण, और इसी को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है, प्रेगनेंसी रुक गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।